आज के बाद फुल टाइम इस आरसीएम को करूंगा। पता कुछ नहीं था क्या होगा, क्या मेरा होगा, क्या आरसीएम का होगा, क्या इस इंडस्ट्री का होगा, मेरे को कुछ नहीं पता था। चार्ज हो गया, मोटिवेट हो गया, घर पे गया, घर पे अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, जो पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन मैं उसको फुल टाइम करना चाहता हूँ। पेरेंट्स ने मेरा सहयोग किया, उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है, सेकंड ईयर की डिग्री नहीं है, फाइनल ईयर की डिग्री नहीं है। पता है क्यों? बीए फर्स्ट ईयर तो मैंने की, सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं मार्च में, और फरवरी 3 फरवरी को, अभी 3 फरवरी को पूरे 22 साल हो गए, 3 फरवरी को आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर ली। मैंने एग्जाम ही नहीं दिए सेकंड ईयर के, इसलिए सेकंड ईयर की डिग्री भी नहीं है। और मैं कई बार सोचता हूं अगर एग्जाम दे देता तो क्या होता। मेरे 4 दोस्त और हैं, हम 5 दोस्त थे, इकट्ठे पढ़े बचपन से फर्स्ट क्लास से, उन चारों ने एग्जाम दिए। उनका क्या हुआ? देखिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत मतलब पढ़ना चाहिए सर, इसके बगैर कुछ नहीं है। तो आरसीएम में क्या हुआ, एक साइकिल के साथ आज से 22 साल पहले आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। उस साइकिल को चलाया मैंने 29 महीने। कितने महीने? 29 महीने। 29 महीने लगातार साइकिल के ऊपर काम किया। एटलस गोल्ड लाइन सुपर वो साइकिल था, और पापा ने उसको खरीदा था, और 2 साल पुराना था जब मैंने आरसीएम शुरू की। 29 महीने उस साइकिल के ऊपर काम किया। पहले साल खूब काम किया, रोज प्लान दिखाते थे। मैक्सिमम लोग प्लान सुनते नहीं थे, जो सुनते थे वो समझते नहीं थे, जो समझते थे वो जुड़ते नहीं थे, और जो जुड़ते थे वो काम नहीं करते थे। ऐसा होता है क्या आपके साथ? तो काम किया सर 29 महीने, पहले साल खूब काम किया। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा सर, पहली मीटिंग में मेरे को सुनने को मिला था लीडर के मुंह से, उन्होंने कहा 5 साल इस बिजनेस को करना है, 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले, उस मीटिंग से पहले मैंने सुना था कि 60 साल में रिटायरमेंट मिलती है। आपने भी सुना होगा ना? yes. नौकरी करोगे तो 60 साल तक, 60 साल की एज तक नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलती है। बिजनेस करोगे तो 65-70 साल की एज तक काम करना पड़ता है, उसके बाद आदमी थोड़ा सा फ्री होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर इस बिजनेस को 5 साल कर लिया, 5 साल में रिटायर हो जाओगे। और मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, मैथ मेरा अच्छा था, तो मैंने कैलकुलेशन की वहीं बैठ के कि 19 और 5 24। मैंने कहा जो बिजनेस 24 साल में रिटायर कर सकता है, उससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं सकता। काम करना चालू किया सर, इतना आसान, जितना आसान मैं मानता था उतना आसान ये था नहीं। पहले साल काम किया, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे प्लान दिखाए, बहुत सारे लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। पूरे साल की कहानी बता रहा हूं मैं। पूरे साल पहला चेक 544 रुपए का आया, 1500 रुपए की नौकरी और पढ़ाई छोड़ के इनकम आई 544। पूरे साल में 16,000 रुपए आए। पूरे साल 12 महीने की जो टोटल इनकम थी, आज भी मेरे पास वो सारी की सारी स्टेटमेंट है, उसमें स्टेटमेंट आती थी घर पे कोरियर से। तो 16,000 रुपए की इनकम आई पूरे साल में। दूसरे साल की इनकम आई 65,000 की टोटल पूरे साल में। और फुल टाइम आरसीएम करते थे, 2400 घंटे आरसीएम। कुछ लोग सोच रहे होंगे 24 घंटे कैसे आरसीएम कर सकते हैं? 12-14 घंटे हम करते थे, फील्ड में रहते थे। कितने घंटे? 12-14 घंटे फील्ड में रहते थे। जब फील्ड से घर पे आते थे तो दिमाग में चलता था आरसीएम। फिर आके खाना खा के जब सोते थे तो रात में सपने में भी आता था आरसीएम। तो 24 घंटे आरसीएम करते थे। तो काम किया सर, 2 साल काम किया, कुछ लग नहीं रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिजनेस चलेगा। 25, 26, 27, 28, 29 महीने तक काम किया। रिजल्ट आया 30वें महीने। 29 महीने की मेहनत। देखिए आप अगर सही दिशा में काम करते हैं ना, समय अलग अलग लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, लेकिन अगर आपने सही दिशा में काम किया उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। 29 महीने तक काम किया,
30वें महीने रिजल्ट आया, 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। कुछ रॉयल्टी हमारे बीच में आए थे, जैसे अभी 21 लोग थे, ऐसे ही मैं भी रॉयल्टी अचीवर बना। 30 महीने में 21 रॉयल्टी अचीवर थे। 30 महीने मेरे को लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। 30वें महीने में रॉयल्टी पे आया, पुरानी स्कूटर लेके आया। रॉयल्टी पे आने के बाद में 3543 उसका नंबर है स्कूटर का, आज भी मेरे घर पे खड़ी है। उस स्कूटर को चलाना शुरू किया, साइकिल से स्कूटर पे आया, स्कूटर को चलाना शुरू किया। आरसीएम बिजनेस में एक ब्लैक बोर्ड होता था, आपको याद होगा, पहले आता था, ऐसे गोल्ड फोल्ड होता था, चौक का एक डब्बा होता था। स्कूटर की जो आगे की टोकरी होती थी उसमें चौक का डब्बा होता था, ब्लैक बोर्ड स्कूटर की आगे की टोकरी में रखा होता था। गांव-गांव में जाके हम प्लान दिखाते थे, रोज 30 के 30 दिन। मतलब ऐसा नहीं करते थे आज काम किया 2 दिन आरसीएम का नाम नहीं लिया, फिर काम किया 5 दिन फिर आरसीएम का नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं करते। 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन गांव-गांव में जाके प्लान दिखाते थे आरसीएम बिजनेस का। रॉयल्टी अचीवर बना, रॉयल्टी अचीवर बनने के कुछ समय बाद टेक्निकल अचीवर बना, बाइक लेके आ गया। ये अचीवमेंट थी मेरी। अचीवमेंट क्या थी? एक साइकिल चलाने वाला स्कूटर खरीद लेता है पुरानी, नई बाइक खरीद लेता है, ये अचीवमेंट है या नहीं? और मैं खुश क्यों था? मैं खुश इसलिए था क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने उससे पहले बाइक नहीं खरीदी थी, मैंने ही खरीदी थी पहली बाइक। तो मैं खुश इसलिए था, मेरे फादर जॉब करते थे। टेक्निकल अचीवर बन गया सर, 50,49 रुपए की इनकम आई, टेक्निकल का पहला चेक। उसके बाद मैं गाड़ी लेके आ गया, कार लेके आया इस बिजनेस के पैसे से। उस कार को खूब चलाया, है ना। कई सारे स्टेट थे जो उस कार से हम कवर करते थे, खूब फील्ड में काम करते थे, खूब जाते थे। और उसके बाद समय बदलता गया, बिजनेस बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई और बहुत कुछ बदल गया। बहुत सारा संघर्ष है, आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आज मैं कुछ और बात आपसे करने के लिए आया। 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते करते। 19 साल की उम्र में शुरू किया था और आज 41 साल पूरे हो चुके हैं, 42वें साल में मैं लग चुका हूं। तो 22 साल हो गए आरसीएम करते करते। अब आरसीएम ने 22 साल में क्या दिया जानना चाहेंगे? 1500 रुपए की नौकरी करता था। पावर देखिए, परीक्षा खूब ली इस बिजनेस ने, ऐसा नहीं आराम से दे दिया। ऊपर वाला कुछ बड़ा देने से पहले आपकी परीक्षा लेता, और हम भी लेते हैं, है ना। हम अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी में 20 रुपए का एक मटका आता, पानी का मटका, उसको खरीदने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल, 20 रुपए के मटके को खरीदने से पहले 20 बार बजाना पड़ता है। बजाते हैं या नहीं बजाते? अच्छा, क्यों बजाते हैं? हम 20 रुपए खर्च करने से पहले देखना चाहते हैं ये कच्चा है या पक्का है। ऐसा खूब ठोकते हैं उसको। परमात्मा भी कुछ बड़ा देने से पहले थोड़ा सा बजा के देखता है ये कच्चा है या पक्का है। लेकिन हम भी पक्के थे, आरसीएम को नहीं छोड़ा, लगातार आरसीएम करते रहे। 1500 रुपए महीना की इनकम से जीवन की शुरुआत की थी। इस बिजनेस की पावर को अगर मैं बताऊं, मेरा जो सबसे बड़ी इनकम, अभी कुछ साथी बता रहे थे, इस बिजनेस में सबसे बड़ी इनकम आई है वो आई है 15,11,000 रुपए की एक महीने की। जोधपुर में 15,11,000 एक महीने का कुछ कम है क्या? कुछ साथियों ने तो ताली बजाई, कुछ ने नहीं बजाई। हाँ, या तो ये हो सकता है उन्होंने ताली इसलिए नहीं बजाई हो, उनको लगा हो कि 15,11,000 तो इसके आए हैं, मैं क्यों ताली बजाऊं? चलिए कोई बात। तो 15,11,000 रुपए से शुरुआत, मतलब 1500 रुपए से शुरुआत की, 15,11,000 रुपए की हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से एक महीने की आई। साइकिल से शुरुआत की थी, एटलस गोल्ड लाइन सुपर से। मेरे खानदान में किसी ने बाइक नहीं खरीदी थी, मैंने पहली बाइक खरीदी, पहली कार खरीदी, फिर दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार खरीदी, फिर चौथी कार खरीदी, और अभी 1 जनवरी को मैं अपनी जिंदगी की 5वीं कार लेके आया हूँ। वो कार एक ऐसी कार है जो दुनिया के करोड़ों लोगों की ड्रीम कार जिसको बोलते हैं, मर्सिडीज बेंज। ये सारी पावर आप सोच सकते हैं सर, एक साइकिल चलाने वाला, एटलस गोल्ड लाइन सुपर चलाने वाला मर्सिडीज बेंज चलाता है। कितने रुपए की सर? बहुत रुपए लगे सर उसमें। वो याद मत ला।
तो मर्सिडीज बेंज लेके आया हूँ अपनी जिंदगी। मेरे बेटे का बर्थडे था 1 जनवरी को, तो उसी के बर्थडे के ऊपर मैंने उसको गिफ्ट दिया, वो लेके आया हूँ। 4 घर बनाए मैंने इस बिजनेस से। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, मेरे को आज भी याद है। उस घर में मैं रहता था। और पहला घर बनाया मैंने जींद में, 12 लाख रुपए लगे थे। दूसरा घर जींद में ही बनाया, 35 लाख रुपए लगे। फिर एक फार्म हाउस खरीदा बड़ा सा, वो कई करोड़ रुपए का था। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने अपनी जिंदगी का तीसरा घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरी जिंदगी का चौथा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। उसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए। पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल लिफ्ट, पर्सनल थिएटर, सब कुछ उस घर के अंदर है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रिटी लोग आसपास में रहते हैं। मेरे घर के सामने सपना चौधरी रहती है, पड़ोसन है वो मेरी। लाइफ को इस बिजनेस ने पूरा बदल दिया। और मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ सर, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो मैंने किया वो आप नहीं कर सकते, वो आप सब कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं ये सब साधारण लोग हैं। साधारण लोग इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचते हैं। साधारण लोग इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनते हैं। साधारण लोग इस बिजनेस में ब्रांड बनते हैं। साधारण लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। आप होना चाहते हैं? यस। किस चीज की जरूरत है? एक चीज की है, थोड़ा सा हर आदमी के ऊपर एक एंटीना होता है ना, उस एंटीने को थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। जैसे आज से 20 साल पहले क्या होता था, आज समय बदल गया है। आज से 20 साल पहले क्या होता था? आज से 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, याद है? yes. और छत पे एक एंटीना होता, उस एंटीने से तार आई होती थी टीवी में। और समटाइम क्या होता था, उस टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी या आवाज साफ नहीं आती थी, याद है? yes. हम क्या करते थे, आप याद करो सर, जब पिक्चर साफ नहीं आती, आवाज साफ नहीं आती, हम क्या करते थे? बिल्कुल, हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम सीधे छत पे चढ़ते थे और छत पे चढ़ के उस एंटीने को घुमाते थे। करते थे ऐसा? yes. अब जब एंटीने को घुमाते थे तो क्या होता था, पिक्चर सही, वो एंटीना डायरेक्शन पकड़ता था और जैसे ही वो डायरेक्शन सही पकड़ता था नीचे पिक्चर सही आती थी। और नीचे एक लड़का देख रहा होता था, छोटा भाई होता था, वो कहता था रुक रुक रुक, आ गया। ऐसे ही बिजनेस में है सर, हमें थोड़ा सा ना अपने को सेट करना इस बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस को सेट नहीं करना, बिजनेस सेट है, बिजनेस सही है, प्लान सही है, कंपनी सही है, डीसी छावड़ा सर मैनेजिंग डायरेक्टर वो सही है, लीडर सही है, सब कुछ सही है। हमें क्या करना है सर, अपने को सही करना है। इस दुनिया को नहीं बदलना, किसको बदलना है? अपने को, खुद को बदलना है। एक कहानी याद आती है मेरे को, एक व्यक्ति थे, कुछ काम कर रहे थे, अचानक उनका छोटा सा बच्चा आया, ऑफिस का काम कर रहे थे लैपटॉप पे। अचानक उनका छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा पापा पापा मेरे साथ खेलो। अब पापा बड़े बिजी थे, नेक्स्ट डे उन्हें प्रेजेंटेशन देनी थी, ऑफिस का काम कर रहे थे। तो पापा ने कहा कि यार तू थोड़ा सा रुक, मैं खेलूंगा, काम करने दो। लेकिन बच्चा नहीं माना, बोले नहीं पापा पापा मेरे साथ खेलो। साथ में टेबल पे एक दुनिया का नक्शा पड़ा था, तो पापा को एक आइडिया आया, उसने पापा ने दुनिया के नक्शे के कई टुकड़े किए और टुकड़े करके उस छोटे बच्चे के हाथ में दे दिए। बोले तू एक काम कर, तू इस दुनिया के नक्शे को जोड़ के लेके आ और जैसे ही तू जोड़ के लेके आएगा मैं तेरे साथ खेलूंगा। बच्चा चला गया। अब पापा को पता था कि दुनिया का नक्शा इससे जुड़ने वाला है नहीं, है ना, 2-3 घंटे में मैं अपना काम कर लूंगा। 10 मिनट बाद बच्चा आया, बोले पापा पापा मैंने नक्शे को जोड़ दिया। पापा बड़े हैरान हुए, बोले दुनिया का नक्शा इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, कैसे जोड़ दिया? तो उसने देखा तो नक्शा बिल्कुल सही जुड़ा हुआ था। तो पापा ने बच्चे से पूछा, बेटा तूने ये दुनिया का नक्शा ऐसे कैसे जोड़ दिया? तो उस बेटे ने कहा, पापा इस दुनिया के नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैंने आदमी को सीधा कर दिया, दुनिया अपने आप सीधी हो गई। तो क्या करते हैं, कई बार बिजनेस को बदलते हैं। सर बिजनेस को बदलने की जरूरत नहीं है, बिजनेस सही है। थोड़ा सा हम बात करते हैं सर, अब 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ लोग नाकामयाब हैं।